गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग लेसन 9th में माई हार्ट लिप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड, हमने इस पोएम में पढ़ाया था कि ये पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। और विलियम वर्ड्सवर्थ एक नेचुरल पोएट थे जो कि नेचर से बहुत ही प्रेम करते थे, और उसी के संदर्भ में इन्होंने एक कविता लिखा है कि जब वो इंद्रधनुष को, रेनबो को आकाश में देखते हैं तो उससे उनका कितना लगाव था। उसको जीवन पर्यंत बचपन से लेकर के और मृत्यु यदि उनकी हो, अगर वो इसका आनंद न ले सके तो बल्कि डेथ को लाइक करते हैं। उसी से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, ये ऑप्शनल एक्सरसाइज मैंने आपको उस दिन बता दिया था कि ए में जो टिक द करेक्ट ऑप्शन में है, पहले में है हिज हार्ट, दूसरा है द चाइल्ड, और थर्ड में है डाई। ठीक है ना। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाता है। क्वेश्चन आंसर में राइट वन सेंटेंस अबाउट व्हाट द पोएम इज अबाउट, कि आप एक सेंटेंस में आपको लिखना है कि पोएम किसके बारे में है। ठीक है ना। तो आप इसके आंसर में लिख दीजिए द पोएम इज अबाउट टू नेचुरल ब्यूटी ऑफ रेनबो। फिर से आप ध्यान से सुने, द पोएम इज अबाउट टू नेचुरल ब्यूटी ऑफ रेनबो। ठीक है ना। आप इसको ध्यान से सुन करके इसका आंसर आप लिख डालेंगे। फिर सेकंड है, वाई डज द हार्ट ऑफ द पोएट लीप अप व्हेन ही सीज द रेनबो इन द स्काई, कि पोएट का हृदय खुशी से उछल पड़ता है जब आकाश में देखता है इंद्रधनुष। तो इसके आंसर में आपको लिखना है द हार्ट ऑफ द पोएट, द हार्ट ऑफ द पोएट लीप्स अप, लीप में एस लगा दीजिएगा, लीप्स अप बिकॉज ही लव्स रेनबो इन द स्काई, वो आकाश में रेनबो को बहुत लाइक करता है, और इसलिए जब वो रेनबो को देखता है ना तो उसका हृदय उछल पड़ता है, ओवरजॉयड, मारे खुशी के मारे उछल पड़ता है। ठीक है ना। उसके बाद है थर्ड में, व्हाट डज द पोएट मेंट बाय नेचुरल पाइटी, पाइटी मीन्स गुडनेस, प्राकृतिक अच्छाई। तो यहाँ पर आपको लिखना है द पोएट मीन्स बाय नेचुरल पाइटी दैट नेचुरल थिंग्स आर ऑलवेज ब्यूटीफुल, कि प्राकृतिक चीज़ें हमेशा बहुत सुंदर होती हैं। द पोएट मीन्स बाय नेचुरल पाइटी दैट नेचुरल थिंग्स आर ऑलवेज ब्यूटीफुल, हमेशा बहुत सुंदर होती हैं। इस तरीके से ये एक्सरसाइज आज आप लोग कंप्लीट कर डालेंगे अपनी नोटबुक में, और आपको सिलेबस में लेसन 8, 9, 10, लेसन 8, 9 और 10, यही 3 लेसन आपको एग्ज़ाम में दिए जाएंगे, और उसमें भी ये एक्सरसाइज जो आपको जो कराया जा रहा है उसी एक्सरसाइज से आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना। और अब आपका लेसन 10 है हाउ एलिफेंट्स गॉट देयर ट्रंक्स। तो अभी आपका ये लेसन बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है। आपका ये भी लेसन हम कंप्लीट करा देंगे, और आप इस पोएम को ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन की पोएम है। पोएम को आप लोग लर्न भी कर डालिए। पोएम आपको लर्न करना एग्ज़ाम में नहीं आएगा लर्न करने के लिए, बट आप जो पोएम पढ़ें उसको आप लर्न करें, क्योंकि बाद में रहेगा कि हमने विलियम वर्ड्सवर्थ, एक बहुत रिनाउंड पोएट थे, आगे क्लास में आप जाएंगे तो इनकी और भी पोएम आप पढ़ेंगे तो आपको रहेगा कि हमने क्लास 5 में इनकी पोएम पढ़ा था, माई हार्ट स्लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड रेनबो, व्हेन आई बिहोल्ड। इस तरीके से आपका ये पूरा हो जाएगा। और इसमें आपको देखिए कुछ वर्ड्स मीनिंग दी गई है जिसको हम होमोफोन्स कहते हैं। ये एग्ज़ाम के लिए नहीं, आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग इसको याद करेंगे। होमोफोन्स क्या होते हैं, जिसकी स्पेलिंग सेम होती है लेकिन मीनिंग अलग होती है। ठीक है ना।
स्पेलिंग वही रहेगी लेकिन मीनिंग अलग होगी। इसको आप लोग देख लीजिए, पेज नंबर 57 पर दिया है कि आर्म्स, आर्म्स माने वीपन्स होता है हथियार, और दूसरा आर्म्स है जिसमें पार्ट्स ऑफ बॉडी से आपका हाथ हुआ। दूसरा है बियर, बियर मीन्स एनिमल, और तीसरा बियर माने कैरी, कोई चीज़ ले जाना। फिर है कैन, कैन माने कंटेनर, कोई डिब्बा होता है, और कैन माने एबल, हम ये कोई काम कर सकते हैं, इसको कैन कहते हैं। फिर है फास्ट, फास्ट माने क्विक, जल्दी से, और दूसरा फास्ट है स्टार्व, जैसे आप किसी दिन उपवास रखते हैं ना, कुछ खाते पीते नहीं है, फलाहार लेते हैं, तो आप कहते हैं मैं आज फास्ट हूँ। लेफ्ट माने डायरेक्शन, लेफ्ट माने वेंट। फैन माने एडमायरर, जैसे कहते हैं ना मैं फला व्यक्ति का फ़ैन हूँ। और दूसरा फ़ैन है कूलिंग डिवाइस, जैसे आपका पंखा वगैरह है। वेल माने गुड, वेल माने फॉर वाटर, जैसे वेल माने कुआं भी होता है, और वेल माने गुड, अच्छा भी होता है, जैसे आई एम वेरी वेल। तो इस तरीके से होमोफोन्स हैं, इसको आप लोग अपनी नोटबुक में लिख डालिएगा, लिख कर लर्न कर डालिएगा एग्ज़ाम में। ये आपका ग्रामर पोर्शन है लेकिन इसको आप लोग कर डालिएगा। और अपनी नोटबुक आप देखिए, आप लोग सॉफ्टवेयर ओपन करिए, अपने टीचर से पूछ लीजिए, उसको बार बार बताया भी गया है, उसको आप लोग देख लिया करिए, क्वेश्चन आंसर में स्पेलिंग न गलत हो, ठीक है ना। और आप इसको करने के बाद आप इस पोएम को लिख करके, एक्सरसाइज और पोएम दोनों लिख करके उसी सॉफ्टवेयर पर आप होमवर्क में भेज दिया करिए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।